बात, पूरे साल हमारा सिलेबस बिल्कुल टाइम पे हो जाएगा। कोशिश रहेगी कि आपका सिलेबस फेब में खत्म कर देंगे, फरवरी में। सिलेबस एंड कब तक कर देंगे आपका? फेब में। मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी क्लास जब जब जरूरत पड़ेगी तो हम 8 बजे भी ले लेंगे, ठीक है? पूरे साल की बात बता रहा हूं भाई, पूरे साल की। रिसोर्स जो होता है पढ़ने का, वो मिनिमम रखना। मिनिमम रिसोर्स क्या रखना भाई? मिनिमम रिसोर्स। अब ये रिसोर्स मिनिमम क्या चीज है सर? ये रिसोर्स मिनिमम क्या चीज है भाई? कितने जने हैं जिन्होंने पैसा देकर बेच खरीदा है? ये क्या बात कर दी सर आपने? कितने जनों ने पैसा देकर बेच खरीदा है भाई? बेच खरीदा है। कितने जने जिन्होंने पैसा देकर बेच खरीदा है भाई? कितने जनों ने पैसा देकर बेच खरीदा है भाई? अब कहोगे कि सर क्या मजाक कर रहे हो भाई, क्या मजाक कर रहे हो सर? फोकट में किसी को नहीं मिला है सर, सबने पैसा देके ही खरीदा है। तो आपको ये बात बोलनी नहीं चाहिए। मैंने कहा यार कभी कभी हमें डाउट होता है भाई। एक कहावत आपने सुनी है, घर की मुर्गी दाल बराबर? सुनी है क्या आपने ये? क्या आपने ये कहावत सुनी है, घर की मुर्गी दाल बराबर? सुनी है? क्या मतलब होता है भाई इसका? इस कहावत का क्या मतलब? हमारे बड़े बूढ़ों ने ये कहावत दी थी भाई, है ना? वो कहते थे कि यार घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, कि जो चीजें हमारे पास होती है ना उनकी हमें वैल्यू नहीं होती। इसका रियल मतलब ये है भाई कि कोई चीज हमारे पास है तो उसकी हमें वैल्यू नहीं है, हम फिर भी कहां भागते हैं? दूसरे के पास। आपने अगर ये यकीन बेच लिया है ना बेटा, इसका मतलब है कि तुझे नीट का सब कुछ मिल चुका है इस पेज के अंदर। तुझे किसी भी फ्री के सीरीज देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फिर भी क्या होता है? नहीं सर, इंग्लिश मीडियम की कोई सीरीज आ रही है, वो लाओ, आप भी वो लाओ। सर हिंदी मीडियम में ये सीरीज आ रही है, मैं वो देख लूं क्या? मैंने कहा तू गधा है क्या थोड़ा सा यार? तूने जो पैसा देकर बेच लिया है उसको छोड़ के कहां भाग रहा है फ्री वाले में? क्या तेरे पास इतना समय है? क्या तेरे पास इतना समय है भाई कि तू इधर का भी पूरा कर लेगा, उधर का भी पूरा कर लेगा? सर मैं तो आपके पिछले साल के लेक्चर भी देखूंगा साथ में, मैं तो आपके पिछले साल के लेक्चर भी देखूंगा। मैंने कहा इस साल के भी देख लेगा, पिछले साल के भी देख लेगा? सुनना, देख लेगा क्या? नॉट पॉसिबल भाई। मेहनत सभी करते हैं, एक गधा भी मेहनत करता है भाई, पर उसकी मेहनत का वो मूल्य नहीं होता है। गधा मजदूरी नहीं करनी, स्मार्ट वर्क करना है। पहली बात, आप रिसोर्सेस मिनिमम रखिए। आपने यकीन बेच ले लिया है? हाँ सर। तो पूरे साल भर सिर्फ और सिर्फ यकीन से ही पढ़ना है। तूने यकीन 2.0 ले लिया, यकीन 2.0 से ही पढ़ना है। तूने कोई और बेच ले लिया, उसी से पढ़ना है भाई। आधे साल इससे, आधे साल उससे, आधा इसमें समझ नहीं आया, आधा उसमें समझ नहीं आया, हो गया गुड़ गोबर पूरा। यह बिल्कुल भी मत करना, ये बिल्कुल भी मत करना। सर आधे चैप्टर हमने उस मास्टर के देख लिए, आधे चैप्टर उसके देख लिए, ये गलतियां मत करना। और आइडेंटिफाई करिए, मेरी बात सुनिएगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको समझ में नहीं आता हो, आता सब है, पर उसको ये नहीं पता चलता कि क्या समझ नहीं आ रहा है। कोई न्यूमेरिकल आता है, हाँ,
क्वेश्चन समझ आ रहा है पर वो गणित में फंस रहा है तो उसको गणित में काम करने की जरूरत है, उसकी उस मैथ्स को समझना जरूरी है भाई। इन छोटी छोटी चीजों पर काम करिए भाई, और टॉपिक वाइज पढ़िए भाई। क्या पढ़िए? टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़े, चैप्टर वाइज बिल्कुल ना पढ़े, टॉपिक वाइज पढ़े। जैसे हमने बेसिक मैथ्स में क्या किया कि बेसिक मैथ्स में मान लो हमने ग्राफ पढ़ा है, हाँ, तो ग्राफ लिख दिया भाई। अब ग्राफ में क्या सरल रेखा का ग्राफ आता है, ग्राफ में टॉपिक क्या है पहला? सरल रेखा। क्या ये कंप्लीटेड? टिक लगा दे भाई, एक छोटी सी डायरी रख ले। हाँ, परवलय का ग्राफ पूरा आता है, टिक लगा दे भाई। सर अति परवलय का ग्राफ आता है, टिक लगा दे। नहीं आता, अति परवलय का ग्राफ नहीं आता, क्रॉस कर दे। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि साहब हमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि अगली बार जब तो पढ़ने जा रहा है कि साहब ग्राफ का हमें रिवीजन करना है। ध्यान से सुनना, कैसे आप समय बचा सकते हो अपना, कि सर हम ग्राफ का रिवीजन करने गए ना तो हमने कैसे पढ़ा पता है? सरल रेखा मुझे पहले से ही आता था, फिर भी मैं सरल रेखा पढ़ने गया, परवलय भी मैं पढ़ने गया, अति परवलय भी मैंने पढ़ने गया। फिर मैं देखता हूँ कि सर होता क्या है कि जो आता था वो भी मैं बार बार रिवीजन कर रहा हूँ, अलग से मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मेरा सारा टाइम तो सर इसी में चला जाता है। सारा टाइम कहाँ चला गया? इसी में। क्वेश्चन करे कितने? कुछ नहीं किए सर, क्वेश्चन कुछ भी नहीं करे। तो रिवीजन के टाइम क्या करेगा? जो आता है वो नहीं पढ़ेगा। जब तूने पहली बार रिवीजन किया, फर्स्ट टाइम रिवीजन किया बेटा, तो क्या हमें यही पढ़ना चाहिए था? ये सारा पढ़ लिया, हाँ। जब सेकंड टाइम रिवीजन करने जाएगा तो ये नहीं पढ़ेगा जो आता है, जिन पे टिक लगा हुआ है। एक छोटी सी डायरी बना ले, एक छोटी सी डायरी बना ले। अगर तुझे ये दोनों टॉपिक आते थे तो ये नहीं पढ़ेगा, अति परवलय नहीं आता था, इस पे काम करेगा। पर सर जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है सब आता है, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि आया कि नहीं आया? जब आप टेस्ट दोगे, टेस्ट सारे देने हैं, मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी टेस्ट छोड़ना मत, और टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना। टेस्ट देने के बाद मेरी बात सुनना, इस साल भी सारे टेस्ट के सॉल्यूशन में क्लास में कराऊंगा। जितने भी टेस्ट होंगे सबके सॉल्यूशन हम कहां करेंगे? लाइव क्लास के अंदर। पर कब करेंगे? जैसे आपका संडे को टेस्ट हुआ, हाँ संडे को, तो मंडे को इसका आंसर की और पीडीएफ सॉल्यूशन अपडेट होता है। तो संडे को आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आप क्या करोगे? मंडे को क्या करोगे बेटा? वो पीडीएफ खोलेंगे, पीडीएफ खोलने के बाद अब चेक करेंगे हम क्या भाई, टेस्ट तो आपका संडे को अपलोड हो जाएगा, पीडीएफ भी। मंडे को आपको इसका सॉल्यूशन अपलोड होगा। तो मंडे को आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे, सेल्फ एनालिसिस। मंडे को आप क्या करें? सेल्फ एनालिसिस करें। जैसे फिजिक्स में मान लो कि ये बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन आए, बेसिक मैथ्स के, हाँ। अब मान ले तेरे से ग्राफ वाला क्वेश्चन गलत हो गया। अब ग्राफ में कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ? कि साहब सीधी रेखा के ग्राफ का क्वेश्चन गलत हो गया, सीधी रेखा, हाँ। तो लिख ले भाई कि सीधी रेखा का क्वेश्चन हमसे गलत हो गया। मान ले कि यूनिट डायमेंशन वाले चैप्टर में तेरे को त्रुटि वाला क्वेश्चन गलत हो गया, हाँ। तो यहाँ लिख के साहब त्रुटि वाला क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये है तेरा सेल्फ एनालिसिस कि त्रुटि वाला क्वेश्चन गलत हुआ है तो अब पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जी जान लगाकर पढ़ के गया था टेस्ट देने, हाँ, पर मेरे से त्रुटि वाला क्वेश्चन गलत हुआ है तो टेस्ट के बाद तुझे त्रुटि का पूरा कंसेप्ट पढ़ना है, उसके क्वेश्चन करने हैं। सिर्फ ये नहीं कि सर ने लाइव सॉल्यूशन करवा दिया, इसका मंडे को नहीं, मैं ट्यूसडे को कराऊंगा भाई। मैंने ट्यूसडे को सॉल्यूशन कराया और तूने क्या किया? कोई सेल्फ एनालिसिस नहीं किया, और तूने ट्यूसडे को मान ले पीडीएफ सॉल्यूशन तुझे समझ नहीं आया, तूने क्या किया भाई? तूने लाइव सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्यूशन देख लिया।
लाइव सॉल्यूशन में तूने सिर्फ सॉल्यूशन देख लिया, पर तूने उस जड़ पे काम नहीं किया। प्रॉब्लम सॉल्यूशन से नहीं सॉल्व होगी। प्रॉब्लम क्या कि रियल एक्चुअल में क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। क्या तुझे उसका पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत है, या फिर कुछ कैलकुलेशन से वो गलत हुआ है, उसकी जड़ तक काम करना पड़ेगा। तब जाके डे बाय डे इंप्रूवमेंट आएगा, तब जाके डे बाय डे इंप्रूवमेंट आएगा। ये कंपटीशन एग्जाम सिर्फ इस बात का नहीं है कि आपको कितना फिजिक्स आता है, कितना केमिस्ट्री आता है, कितना बायो आता है। ये एग्जाम है आपके समझदारी का, आपके टेम्परामेंट का, आपके प्रेशर को हैंडल करने का। एग्जाम प्रेशर में जब आप बैठोगे ना, उसको हैंडल करने का। वो सारी चीजें आपको इसे पूरे साल भर समझनी है कि आप कैसे उसको हैंडल कर रहे हो, आप कितना कम से कम नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो। अगर आप ज्यादा नेगेटिव मार्किंग करोगे, हाँ, एक बालक है मान ले जिसके 100 मार्क्स आ रहे हैं, ये बात मैंने पहले भी बोली थी। एक बालक जिसके 100 मार्क्स आ रहे हैं, हाँ सर, और एक बालक जिसके 200 मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा अच्छा है? अब तुम्हारी नजर में ये वाला अच्छा होगा जिसके 200 आ रहे हैं सर। अरे मैंने कहा 100 आए 200 आए, पूरी बात सुन ले, सिलेक्शन तो दोनों का नहीं होना है। हाँ, सिलेक्शन तो दोनों का नहीं होना है। फिर पर मैंने कहा 100 वाले का नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग क्या है भाई? 0 है और इसका माइनस का 20 है या माइनस का 50 है। तो मेरी नजर में तो भाई ये बढ़िया है। मान ले इसने पहला एग्जाम दिया भाई, पहला एग्जाम दिया और इसने सिर्फ 100 नंबर आए, इसके पहला टेस्ट दिया और 100 नंबर आए। नीट के एग्जाम की बात नहीं कर रहा मैं, ये टेस्ट की बात कर रहा हूँ। इसने पहला टेस्ट दिया और इसके 100 मार्क्स ही आए भाई, पर इसका भाई साहब नेगेटिव मार्किंग क्या था? 0 था। ये बहुत बड़ी बात है, मैं फिर कह रहा हूँ। मैंने कितने ही बच्चे ऐसे देखे जिनका सिलेक्शन नेगेटिव मार्किंग की वजह से रुक गया। एक गंदी आदत थी। पेपर अच्छा करने के बाद भी क्या है कि रुकते नहीं है भाई। लगता है कि ये और ये सही है, फिर भी उसको टिक कर देते हैं भाई। तो ये डे बाय डे इंप्रूवमेंट करेगा ना भाई। जो नेगेटिव मार्किंग नहीं कर रहा है, अगले एक टेस्ट में 100 आया, अगले में 200 ले आएगा, फिर भी इसका नेगेटिव मार्किंग क्या है? 0 है साहब। अगले में 300 ले आएगा। हाँ, तो नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और मेरे एक बार कहने से नहीं होगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आपने ये वीडियो देख लिया और आपका नेगेटिव मार्किंग एकदम 0 हो जाएगा। नॉट पॉसिबल। ये आप पूरे साल भर टेस्ट दोगे ना इस मेंटलिटी के साथ, तब जाकर कहीं आज के 6 महीने बाद आप इस स्टेज में पहुंचोगे कि आप अपना नेगेटिव मार्किंग 0 कर पा रहे हो। ऐसा नहीं आज मैंने आपको समझा दिया और अगला टेस्ट जब भी होगा संडे को होगा और आप क्या करोगे कि साहब नेगेटिव मार्किंग हमारा क्या आ रहा है? 0। पॉसिबल ही नहीं होगा, नहीं होगा। आप सिली मिस्टेक करोगे, नेगेटिव मार्किंग होगा। पर आप इस मेंटलिटी के साथ गए ना हर टेस्ट में कि मैं कसम खा के जा रहा हूं कि मैं वही क्वेश्चन में टिक करके आऊंगा जिसका आंसर मैच कर रहा होगा 4 ऑप्शन में, तो मिनिमम नेगेटिव मार्किंग होगा। और धीरे धीरे तेरा नॉलेज बढ़ता जाएगा और एक ऐसे स्टेज में तू पहुंच जाएगा फिर जब तेरा नेगेटिव मार्किंग क्या आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब है। आई थिंक मेरी बात क्लियर हो गई, क्योंकि आपसे जितनी भी बातें मुझे करनी थी। एनसीईआरटी करेंगे पूरी, बहुत जरूरी है भाई। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल आपको कम से कम करने और बेक एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन करने वो तो मैं बता दूंगा भाई आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। बोलो हाँ या ना। तैयार है सब? मेहनत करेंगे सर, पर अच्छे से करेंगे भाई। मेहनत करेंगे पर अच्छे से करेंगे भाई। मेहनत तो सभी करते हैं भाई, पर एक स्मार्ट तरीके से हमें मेहनत करनी है बेटा। ठीक है।